सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आज आप सभी मुझे सुन रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, यानी कि डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज़ पर। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, कुछ ही दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने आप सभी को जंगल की कुछ डरावनी कहानियाँ सुनाई थी। और उसमें से जो एक कहानी थी, जो एक घटना थी, वो मुझे बताई थी मेरे जो बड़े भैया रहते हैं कनाडा में, जिनका नाम अमन है। उन्होंने मुझे एक घटना के बारे में बताया था और उसके बाद मैंने उसमें अपनी तरफ से हॉरर ऐड किया था और आप सभी को मैंने सुनाया था। और लकीली आपको वो जो कहानी है वो आपको सुनने में मज़ा भी आया। तो जो मेरे बड़े भैया हैं, उन्हें पैरानॉर्मल चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है और वो कनाडा में रहते हैं। तो कनाडा में कई सारे अर्बन लेजेंड्स की जो किस्से कहानियाँ हैं वो लोग सुनते हैं और सुनाते हैं। तो जो मेरे भैया का जो इंटरेस्ट है वो अर्बन लेजेंड्स पे भी बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने मुझे बिगफुट से जुड़ी एक घटना के बारे में बताया था और उसी घटना में मैं अपनी तरफ से थोड़ा हॉरर ऐड करके आप सभी को सुनाऊंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को सुनने में मज़ा आएगा। और अगर आप सभी को सुनने में मज़ा आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो हे गाइस, मेरा नाम अमन है और जैसा कि दीपक विश्वकर्मा भाई ने आप सभी को बताया कि मुझे शुरू से ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर रिसर्च करना और अर्बन लेजेंड्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करना बहुत ही ज़्यादा पसंद रहा है। लेकिन जब मैं कनाडा आया तब ये जो मेरा शौक़ था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो हमेशा अर्बन लेजेंड की किस्से कहानियाँ एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। और जब मैं यहाँ पर आया तब मेरी भी मुलाकात कई सारे कनेडियन से हुई, उनसे मेरी दोस्ती हुई और उन्होंने मुझे काफ़ी सारे अर्बन लेजेंड्स के बारे में बताया। कई लोगों ने मुझे अर्बन लेजेंड्स देखने के दावे भी किए। किसी ने कहा कि उसने बिगफुट को देखा है, किसी ने कहा कि उसने वेंडिगो को देखा है। और जब मैंने ये सारी बातें जानी तो मेरा भी अंदर से बहुत मन करता था कि मैं भी किसी न किसी अर्बन लेजेंड को देखूं और मैं भी किसी भी हालत में अपने शौक को पूरा करना चाहता था। मेरा शौक इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैं रात के वक्त जंगलों में चला जाता था, इसी उम्मीद में कि मुझे कोई ना कोई अर्बन लेजेंड ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन हर बार मुझे निराश होकर ही घर वापस आना पड़ता। धीरे धीरे मैं कई जगह गया, जहाँ पर भी मुझे कोई कहता था ना कि वहाँ पर वो अर्बन लेजेंड रहता है, मैं उसी जगह पर रात के वक्त चला जाता था। लेकिन कभी भी मुझे कुछ नज़र नहीं आया। धीरे धीरे समय बीता और मैं अपना टाइम बर्बाद करता रहा। और एक वक्त ऐसा आ गया कि मुझे ऐसा लगने लगा था कि ये सारी बातें अंधविश्वास है और दफियानूसी है, अर्बन लेजेंड्स जैसा कुछ होता ही नहीं है। और मैं धीरे धीरे इन सब बातों को भूलने लगा था। लेकिन एक शाम जब मैं पिज़्ज़ा शॉप में बैठकर अपने पिज़्ज़ा को एंजॉय कर रहा था, तभी मैंने दो लोगों की बातें सुनी और वो लोग मेरे बगल वाली टेबल पर ही बैठे हुए थे। उनकी बातें कुछ इस तरह थी, भाई तुमने सुना क्या, ये जो पहाड़ी है यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर, वहाँ पर एक बिगफुट को देखा गया है। और उसके बाद दूसरे आदमी ने कहा, क्या बिगफुट को? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कई लोगों ने उसे देखने का दावा किया है लेकिन आज तक कोई प्रूफ नहीं मिला है। और फिर उस पहले आदमी ने कहा, नहीं नहीं, मेरा एक पड़ोसी है, उसने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो मुझे बता रहा था और मुझे यकीन है कि वो उसी पहाड़ी पर रहता है, वो बिगफुट। क्योंकि बिगफुट को हमेशा से ही शांत इलाके पसंद है और वो जो पहाड़ी है उस पर कोई आता जाता नहीं है। मुश्किल से 1-2 कारें वहाँ से गुजरती हैं और मुझे इसीलिए लगता है कि वो बिगफुट शांति की वजह से उसी पहाड़ी पर रहता होगा। जब मैंने ये सारी बातें सुनी तब मेरा जो दिमाग था वो एकदम अर्बन लेजेंड्स के बारे में सोचने लगा और मेरा जो अंदर का जो शौक था वो एक बार फिर से जिंदा हो गया और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मेरा जो पिज़्ज़ा था मैंने उसे ख़त्म किया और मैं उनके पास गया। मैंने उनसे पूछा, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? और उन्होंने मुझसे कहा, हाँ पूछो, क्या बात है? और मैंने उनसे कहा, एक्चुअली आप अभी बात कर रहे थे, सॉरी मैंने आपकी बातें सुनी। मैंने सुना कि आपका कोई पड़ोसी है जिसने किसी बिगफुट को देखा है पास वाली पहाड़ी पर, क्या ये बात सच है? और उसके बाद उसने मुस्कुराना शुरू कर दिया और उसने कहा, मैं तुम्हें ये सारी बातें क्यों बताऊं? वैसे भी तुम्हें शायद पता नहीं कि दूसरे की बातें नहीं सुननी चाहिए। हाँ चलो अब जाओ यहाँ से। और उसके बाद मैंने उनसे कहा, देखिए मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। और उसके बाद उस आदमी ने कहा, तो बताओ मुझे क्या मिलेगा बदले में? मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन
बदले में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। और उसके बाद मैं उस आदमी की तरफ देख ही रहा था, तभी उस आदमी ने कहा, वेटर, बिल। और उसके बाद वो जो वेटर था वो बिल लेकर आ गया और उस आदमी ने कहा, अगर तुम्हें सारी बातें जाननी है तो इस बिल को भर दो, मैं तुम्हें हर एक बात बता दूंगा। उसके बाद क्या था, मेरे पास बहुत पैसे थे, उस वक्त मेरी सैलरी मिली थी और मैंने तुरंत बिल भर दिया और मैंने कहा, आप बताओ कहां पर मिलेगा वो मुझे बिगफुट। यहां से तुम कार लेकर जाओगे अपनी तो तकरीबन 5 किलोमीटर दूर तुम्हें एक पहाड़ी नजर आएगी और उस पहाड़ी के ऊपर एक रोड जा रही है। जब तुम उस रोड को चढ़ोगे और थोड़ा सा ऊंचा पहुंचोगे तब तुम्हें वो बिगफुट दिख सकता है। बाकी तुम्हें अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम मेरे पड़ोसी से बात कर सकते हो, ये रहा उसका नंबर। और उसके बाद उस आदमी ने मुझे अपने पड़ोसी का नंबर दिया और मैंने तुरंत कॉल करके उस आदमी से पूछा आखिर उसने बिगफुट देखा कहाँ था, और उसने मुझे वो जो लोकेशन थी वो बता दी। और उसके बाद मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। मैंने तुरंत अपना सामान उठाया और अपने घर की तरफ निकल गया। घर पर थोड़ा आराम करने के बाद मैंने अपनी कार की चाबी निकाली और उसके बाद कार को स्टार्ट करके तुरंत निकल गया उस पहाड़ी की तरफ। रात का वक्त था और मुझे पता था कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने अपनी सिक्योरिटी के लिए एक गन भी ले रखी थी और इसलिए मुझे किसी भी बात की कोई परवाह नहीं थी। मुझे किसी भी हालत में बस एक ही चीज देखनी थी और वो चीज थी बिगफुट। जब मैं उस पहाड़ी के पास पहुंचा तो मैंने पहाड़ी की ऊंचाई को देखा तो वो बहुत ही ज्यादा ऊंची थी और उसके बाद मैंने तुरंत अपनी कार को उस पहाड़ी पर चढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरी जो कार थी वो उस पहाड़ी की काफी ऊंचाई पर पहुंच गई थी और जिस लोकेशन पर उस आदमी ने मुझे बताया था उसी लोकेशन पर आकर मैंने गाड़ी को रोक दिया। और रोकने के बाद मैं तुरंत अपनी कार से बाहर निकला और आसपास देखने लगा। आसपास बहुत ही ज्यादा शांति थी, बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा। वहां पर कोई भी आ जा नहीं रहा था। उसके बाद क्या था, मैंने जंगल के आसपास छानबीन करनी शुरू कर दी कि मुझे कोई ऐसा सुराग मिलेगा जिससे मुझे पता चल पाए कि आखिर वो बिगफुट है कहां पर। और जब मैंने थोड़ा बहुत छानबीन करी तब मुझे एक बहुत ही बड़ा पेड़ गिरा हुआ देखा और वो जो पेड़ था वो बहुत ही ज्यादा विशालकाय था और उस पेड़ को देखकर साफ साफ पता लग रहा था कि वो पेड़ अपने आप नहीं गिरा है बल्कि उसे किसी ने उखाड़ा है। और उस उखड़े हुए पेड़ को देखकर मुझे साफ पता चल गया था कि इतने बड़े पेड़ को उखाड़ने की ताकत सिर्फ बिगफुट में ही हो सकती है, जिसका मतलब वो बिगफुट आसपास ही है। उसके बाद मैं जंगल में जा ही रहा था तभी अचानक से मुझे एक आवाज सुनाई दी और वो जो आवाज थी वो थी पुलिस वालों की। और जैसे ही मैंने वो आवाज सुनी तब मैं तुरंत अपनी कार के पास चला गया और उन पुलिस वालों ने अपनी कार को रोका। वो बाहर निकले और उन्होंने मुझसे कहा, क्या हुआ, तुम यहां क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं ये जगह बहुत खतरनाक है, समझे, तुम यहां से निकलो तुरंत। और उसके बाद मैंने उन पुलिस वालों से कहा, सर मैं यहां से निकलने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन मेरी कार खराब हो गई है, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूं। अभी मेरा एक दोस्त है, उसे मैंने कॉल कर दिया है, वो अपनी कार लेकर यहाँ पर आ रहा है और उसके साथ एक मैकेनिक भी है, तो वो मैकेनिक मेरी कार को ठीक कर देगा, इसलिए बस मैं यहाँ पर रुका हुआ, आप फिक्र मत करिए। और उसके बाद उन पुलिस वालों ने कहा, ठीक है लेकिन अपना ख्याल रखना, ये इलाका बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, हम चलते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारा नंबर तो तुम्हें पता ही होगा। और उसके बाद मैंने हाँ में सर हिलाया और वो पुलिस वाले अपनी कार में बैठे और वहाँ से निकल गए और मैंने चैन की सांस ली, क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाता कि मैं यहाँ पर बिगफुट को देखने के लिए आया हूँ तो बहुत बड़ी मुसीबत पे हो जाती। जब उनकी कार बहुत दूर चली गई तब मैंने फिर से कार के दरवाजों को अच्छी तरह से लॉक किया और मैं जंगल के अंदर चला गया। जंगल के थोड़ा अंदर जाते ही मैंने जो कुछ भी देखा वो बहुत ही ज्यादा भयानक था। मैंने देखा कि वहां पर 3-4 पेड़ किसी ने उखाड़ कर नीचे गिरा दिए थे और साथ ही साथ वहां पर बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान भी थे। उन पैरों के निशानों को जब मैंने देखा तो मैं समझ गया कि ये पैरों के निशान बिगफुट के ही हो सकते हैं। जब मैंने उन पैरों के निशानों में अपने पैर डाले तब मुझे एहसास हो गया कि आखिर वो बिगफुट कितना बड़ा होता है। मेरा पूरा पैर बिगफुट के पैर की सबसे छोटी जो उंगली होती है उसके बराबर था और इसी अंदाजे से ही मैं अपने सामने बिगफुट को इमेजिन कर पा रहा था
कि आखिर वो कितना बड़ा और कितना विशाल काय होगा। मैं ये सब इमेजिन कर ही रहा था, तभी अचानक से मुझे कुछ आवाज सुनाई दी, और वो आवाज थी जैसे किसी ने कुछ तोड़ा हो। और मैं तुरंत जंगल से बाहर निकला तो मैंने देखा कि कुछ बदमाश जो थे वो मेरी कार के आसपास थे और वो मेरी कार को नुकसान पहुंचा रहे थे। मैं समझ गया कि अब मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया हूं। मैंने उनसे कहा, हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं ये मेरी कार है? और उसके बाद वो जितने भी बदमाश थे वो मेरी तरफ बढ़ने लगे और उन्होंने मुझसे कहा, ओह, तो इतनी महंगी कार में घूमता है? शक्ल से तो लगता नहीं। चल, अब तेरे पास जो कुछ भी है वो निकाल, वरना इस जंगल में तेरी मौत पक्की है, समझा तू? और उसके बाद वो जितने भी बदमाश थे वो सभी हथियार निकालकर मुझे डराने लगे। किसी के पास चाकू था, किसी के पास बेसबॉल बैट और भी कई सारी ऐसी हथियार चीजें। और जब मैंने ये सब देखा तब मुझे पता था कि इन सब चीजों का सिर्फ एक ही इलाज है। इसलिए मैंने अपनी बैक पॉकेट में हाथ डाला और गन निकाली और मैंने उन सबसे कहा, चुपचाप से यहां से चले जाओ, वरना तुम्हें पता ही है इतनी गोलियां अंदर जाएंगी तुम्हारे शरीर के कि तुम जिंदा नहीं बचोगी, और यहाँ कोई तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाने वाला भी नहीं है। और मेरी गन को देखकर वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर गए और वहां से तुरंत भाग खड़े हुए। जब वो लोग वहां से भाग गए तब मैंने फिर से चैन की सांस ली और अपनी गन को फिर से बैक पॉकेट में रखकर मैं जंगल की तरफ फिर से निकल गया। जब मैं वापस उस जंगल में गया तब बहुत ही ज्यादा ठंड हो रही थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो बिगफुट मुझे कब और कहां दिखेगा। इसलिए मैं जंगल के अंदर घुसे जा रहा था। मैं उस बिगफुट को देखने के लिए इतना ज्यादा पागल हो गया था कि मुझे किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं थी। मैं बस उस जंगल में चले जा रहा था और इसी उम्मीद में कि आज मैं बिगफुट को देख कर ही रहूंगा। और तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी और वो जो आवाज थी वो बहुत ही ज्यादा भयानक थी। और उस आवाज के तुरंत बाद काफी भारी भारी कदमों की जो आवाजें थी वो आने लगी। उन कदमों की आवाजों को सुनकर मैं भी एक बार के लिए बहुत ही ज्यादा घबरा गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई 1000 किलो का आदमी चलता हुआ आ रहा हो, और वो जो आवाजें थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। मुझे साफ पता चल रहा था कि वो जो कोई भी है वो मेरे पास आ रहा है। इसलिए मैं अपने आप को बचाने के लिए एक बहुत बड़े पेड़ के पीछे छुप गया और वहां से सब कुछ देखने लगा। तब मुझे अंधेरे में नजर आई तो सिर्फ 2 लाल चमकती हुई आंखें, और वो जो आंखें थी वो बहुत बड़ी बड़ी थी। और धीरे धीरे जो कुछ भी मैंने देखा वो यकीन करने के लायक नहीं था। मैंने देखा कि एक 15 फुट का बिगफुट, जिसका वजन कई 100 किलो नहीं बल्कि कई 1000 किलो था, वो वहां पर चलता हुआ आया और उसने नींद में ही एक हाथ एक पेड़ को मारा और वो जो पेड़ था वो एकदम जमीन पर गिर गया। ये सब देख के मेरे हाथ पैर जो थे वो सुन्न हो गए। मैं आखिरकार अपनी आंखों के सामने एक विशालकाय बिगफुट को देख पा रहा था। वो उस टाइम मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता था। वो एक अलग लेवल की फीलिंग थी। मैं उस बिगफुट को देखे जा रहा था। उसकी हरकतें, वो एकदम शांत स्वभाव का था। बस बैठ गया वो एक जगह पर और वहां पर खेलने लगा जैसे कोई बच्चा खेलता है। और तभी मुझे ढेर सारी गन्स की आवाज आने लगी जैसे कोई गन फायर कर रहा हो, और मैं समझ गया कि ये गन फायर करने वाले कौन है। ये वही बदमाश थे जिन्हें मैंने थोड़ी देर पहले भगाया था और वो मुझे गालियां देते हुए ढूंढ रहे थे। कहाँ है तू? बाहर निकल। मुझे तो लगता है इसकी कार यहाँ पर है और वो पक्का यहीं कहीं होगा। ढूंढते हैं उसको। बड़ा अपना गन का घमंड दिखा रहा था। हाँ? आज मिलेगा तो साले को यहीं मार दूंगा। मुझे उल्टा सीधा बोलते हुए वो सारे बदमाश मेरी तरफ ही आ रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं, क्योंकि मैं कोई भी एक्शन लेता तो वो बिगफुट गुस्से में आ जाता और हो सकता था कि वो मुझ पर ही हमला कर दे। इसलिए मैं जिस जगह खड़ा था उस जगह बहुत सारे पत्ते थे सूखे, और वो इतने ज्यादा थे कि कोई भी इंसान उनमें अच्छी तरह से छुप सकता था। और मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं आया। मैंने तुरंत सारे पत्तों को इकट्ठा किया और उसमें लेट गया ताकि मुझे कोई देख ना पाए। और तभी वो सारे बदमाश गाली देते देते
उस जगह पर पहुंच गए जहां पर मैं खड़ा था। और जैसे ही उन्होंने बिगफुट को देखा तब उनकी जो हालत थी वो एकदम पतली हो गई। और उनकी बदकिस्मती ये थी कि उस बिगफुट ने भी उन लोगों को देख लिया और साथ ही साथ उसने बंदूक चलने की आवाज़ भी सुन ली। और साथ ही साथ उन लोगों की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने जैसे ही बिगफुट को देखा तो वहां से भागने की जगह उन्होंने गन फायर शुरू कर दिया और वो उस बिगफुट को गोली मारने लगे। और वो बिगफुट इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया कि उसने एक और बड़ा सा पेड़ उखाड़ कर उनकी तरफ फेंका। और वो जितने भी गुंडे बदमाश थे वो उस बड़े से पेड़ के नीचे दबकर कुचल कर मर गए। और ये सब इतना ज़्यादा भयानक था कि मैं ये सारी चीज़ें सिर्फ सुन पा रहा था। फिर भी मैंने काफ़ी हिम्मत करके उन लोगों की तरफ देखा तो उनकी जो लाशें थीं वो एकदम ऐसी हो गई थी जैसे किसी ने उनको मिक्सर में डालकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर दिया हो। वो एकदम पहचान में नहीं आ रहे थे कि आखिर वो इंसान है। उन लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद वो जो विशालकाय बिगफुट था वो वहां से चला गया। और उसके जाने के बाद मैं तुरंत उन पत्तों से बाहर निकला और मैंने उन सभी की लाशों को देखा तो मैं वहीं पर उल्टियां करने लगा। जैसे तैसे मैं उस जंगल से बाहर आया और अपनी कार में बैठकर मैं वापस अपनी घर की तरफ आ गया। मुझे कुछ दिन लगे रिकवर होने में, लेकिन फाइनली मेरा जो शौक था वो पूरा हो गया था। मैंने अपनी आंखों के सामने एक बिगफुट को देख लिया था। ये एक्सपीरियंस जो था ये थोड़ा डरावना हो गया था, लेकिन जो भी था ठीक था। तो ये थी पूरी घटना। अब बहुत लोग बोलेंगे कि भाई ऐसा थोड़ी होता है, ये सब तो बस ऐसे ही है, वो है ये। तो मैं आप सभी को बता दूं कि मैं ये जितनी भी चीज़ें हैं मैंने अपनी तरफ से ऐड करी है। उन भैया ने मुझे एक छोटा सा इंसिडेंट बताया था और उसी इंसिडेंट पर बेस मैंने ये पूरा जो स्टोरी है, इंसिडेंट है, वो मैंने बनाया है। और मैंने ये सब इसलिए किया है ताकि आपको सुनने में मज़ा आए। अदरवाइज विदाउट एनी चेंजेस अगर मैं आपको ये इंसिडेंट सुनाता तो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, और मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसलिए मैंने काफ़ी चेंजेस करे, काफ़ी कुछ चीज़ें ऐड करी और फाइनली मैंने आपको सुनाया। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को सुनने में मज़ा आया होगा। अगर आप सभी को सुनने में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सुनने में ये सब कैसा लगा। ठीक है, तब तक के मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।